नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं IR24 न्यूज और मैं हूं युवराज। अभी मैं मौजूद हूं विक्रमगंज अनुमंडल के ग्राम पंचायत घोसिया कला में। यहां एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट करके यहां पर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। चलिए आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि इस सभा का आयोजित करने का क्या उद्देश्य था। आ जाइए सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार भारती है और विक्रमगंज मंडल के अध्यक्ष भी हैं। साथ में हम एक एम्प्लाई भी हैं। यहाँ पर ये बैठक आयोजित करने का मेन उद्देश्य क्या था? यहाँ पे बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि मनोज कुमार भारती जी जो पहले से भी भीम आर्मी में काम किए हुए हैं, इनसे हम लोग परिचित है। इनके बिहेव से हम लोग परिचित है और इनका जो जो भी समाज में सेवा करते थे उससे हम लोग प्रसन्न थे। तो उस माध्यम से हम लोग इनको बुलाए थे, इनसे कुछ सीखने के लिए, इनसे कुछ सीख लेने के लिए। चूंकि आप एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और मनोज सर जो हैं वो समता मूलक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कि भीम आर्मी को छोड़ करके ये राजनीतिक संगठन खुद से बनाए हुए हैं। तो आप उनको सपोर्ट किस आधार पर कर रहे हैं? हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम किस पार्टी से हैं, मेरी जो पार्टी है, हम वो एक संगठन है। वो हमारा संगठन का काम है प्रत्येक लोगों का मदद करना। हमारे लिए कोई पर्सनली नहीं है। अच्छा, यानी इस सिचुएशन में कभी कोई गरीबों का, वंचितों का, शोषितों के साथ अगर कोई भी राजनीतिक संगठन खड़ा है तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसका समर्थन करेंगे? समस्याओं के लिए हमेशा हम लोग खड़ा रहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पे समस्या है, उस जगह में हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं उनके समस्याओं में शामिल होने के लिए और हद तक मैंने उनका मदद करने के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं डायरेक्ट आपको मनोज कुमार भारती जी जो समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे डायरेक्ट रूबरू करवाना चाहेंगे। सर, सबसे पहले IR24 न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। क्वेश्चन है मेरा कि आपने भीम आर्मी क्यों छोड़ा? देखिए, हम आज़ाद समाज पार्टी से रिजाइन किया था। जी। भीम आर्मी हमने नहीं छोड़ा था। क्योंकि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, तो भीम आर्मी छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है ना। ये अगर सत्य है कि हम अब समता मूलक समाज पार्टी को गठित किया है और समता मूलक समाज पार्टी को हम चला रहे हैं। तो सर, बहुजनों के लिए पहले से ही बहुत सारी पार्टियां हैं, उसमें आप एक नई पार्टी का आयोजन किए और नई पार्टी को आपने एक रूप दिया। उसका पीछे का क्या रहस्य है सर? देखिए, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज की बिहार में हैं, जी। पर नेतृत्व करता उनका नहीं है। ट्रेन तो बहुत सा हो, अगर इंजन ना हो तो अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकती। तो हमने इंजन देने का काम किया है। आपके हिसाब से इससे पहले बिहार में इंजन नहीं था, यानी बहुजन समाज का कोई नेतृत्व करता नहीं था? नहीं, यहाँ बहुजन समाज का जितनी पार्टियां हैं उसका नेतृत्व करता नहीं है ना। ये नेतृत्व करता मतलब होता है कि यहाँ के जो, जिससे यहाँ के बहुजन समाज की भला हो, यानी सत्ता की मास्टर चाबी की जो मुख्यमंत्री का पद है, उसका लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। दो चार टिकट के लिए पार्टी लोग बनाए हैं। कोई नीतीश जी के पास जाके टिकट मांग रहे हैं, तो कोई आरजेडी के पास टिकट मांग रहे हैं। इनका काम सिर्फ अपने परिवार को एमपी विधायक बनाना है, ना कि मास्टर चाबी से ये बहुजन समाज की जो समस्या है उस ताले के अंदर बंद, उसको खोल के उनको समस्या से निदान देना है। ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं है। सर, देखा जाता है कि यहाँ पर बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी है, एलजेपी है और भी बहुत सारी पार्टियां जो दलितों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े वादे करती है, दलितों के प्रति इतना प्रेम भाव रखती है, लेकिन फिर भी आप उसको गलत कैसे कह सकते हैं? देखिए, एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जो ब्रह्मवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो चार वर्ण है, उसमें जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, जी। शूद्र वर्ण को जो सामाजिक समस्या थोपी गई है, उसके लिए इन लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। जी। हमें अंधविश्वास से बाहर ले जाने के लिए इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है।
हमें शिक्षित करने के लिए इनके पास कोई उपाय नहीं है। ये बहुजन समाज के लिए रोटी कपड़ा मकान यानी 2 किलो चावल फ्री, 2 किलो दाल फ्री, ये करके मसीहा बनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें मान सम्मान की रक्षा शिक्षा और संवैधानिक अधिकार से होगा, अंधविश्वास दूर करने से होगा। और इन लोग तो अंधविश्वासी खुद है। इन लोग तो खुद पूजा करके चाहता है कि सत्ता पर काबज करें। कोई घंटी बजा रहा है मंदिर में जाके, कोई आरती उतार रहा है, कोई आरती मंगल गा रहा है, तो इससे कोई शासक बनेगा क्या? देखिए सर, पूजा करना और ये जो भी चीज़ें हैं वो तो उनकी निजी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जो समाज सेवा है उसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पर लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तभी तो उनको सपोर्ट मिल रहा है। यानी आपको उस तरह से सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है जितना उन लोगों को मिल रहा है? देखिए, एक कहावत है, आंध्रा में काना राजा। हम नहीं थे तो जो भी गलत सही कर रहे थे 1% ही सही कर रहे थे कि चलो भाई 2 किलो चीनी फ्री दे रहे थे तो उसी में लोग जय जय कर रहे थे। पर जब हम अपने लोगों को सारी समस्या के बारे में बताएंगे कि आपके दुखों का कारण यहाँ मनुवादी सामाजिक व्यवस्था है, पहले इसके खिलाफ लड़ो और इसको खिलाफ लड़ने के लिए अम्बेडकरवाद को लाना होगा, तो हमारे लोग समझ जाएंगे। इन लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से आरती उतार उतार के भगा देंगे लोग। जी, यानी आप बहुजन समाज को जगाने के लिए फुल प्रयास अपना पूरा समय दे रहे हैं, पूरा प्रयास आप कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपके बातों से, आपके विचारों से पूरा बहुजन समाज एक हो जाएगा? देखिए, हमारा कोई निजी न बात है न विचार है, हम तो बाबा साहेब के विचार और बात को बता रहे हैं। तो जिनके विचार से लगातार देश में क्रांति होते जा रही है, बिहार में भी होगी। बिहार में भी होगी, ये मेरा पर्सनल बात नहीं है, ये बाबा साहब का है और क्रांति होके रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम विजय मेहरा जी हैं, जो कि इस पार्टी के समतामूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चलिए हम उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है IR24 न्यूज़ में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले चूंकि आप भी अपने भीम आर्मी के जिला प्रभारी रह चुके हैं, क्या अभी आपने भीम आर्मी छोड़ दिया या अभी भीम आर्मी के पद पर भी हैं? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, जी। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं है और भीम आर्मी हम लोग छोड़े नहीं हैं। अच्छा, लेकिन राजनीतिक पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, वो हम लोग छोड़े हैं, क्योंकि बिहार के मुद्दों पे ये लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने सोच समझ के बिहार की नेतृत्व देने के लिए समतामूलक समाज पार्टी का गठन किया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे दलितों के प्रति बड़े बड़े वादे करती है, दलितों के प्रति प्रेम भाव रखती है, क्या लगता है कि समतामूलक समाज पार्टी उन सभी से अच्छा खरा उतरेगी या अभी भी उसी तरह से रहेगी? देखिए, समतामूलक समाज पार्टी अपने हिसाब से अभी तक लगभग बहुत से मुद्दों को जमीनी स्तर पर लड़ी है, जिसमें आरा के घटना है, गया की घटना है, एक पटना की घटना है, एक IAS अफसर की घटना है। बहुत सी ऐसी घटना है जिसके जमीनी स्तर पर लड़ी है और न्याय दिया है, जिसके लिए समतामूलक समाज पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है, दिखावे के लिए काम नहीं करती। यानी दलितों पर अगर कहीं अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो समतामूलक समाज पार्टी उस जुल्म अत्याचार को अपने किस नज़र से देखती है? देखिए, अत्याचार वही व्यक्ति पर होता है जो शिक्षित नहीं है, जो समाज शिक्षित नहीं है। शिक्षित समाज पर कभी अत्याचार नहीं होता है। हम कहेंगे कि समाज शिक्षित होगा तो अत्याचार आप पे आप खुद बंद हो जाएगा। तो आप समाज को शिक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? पहले शिक्षा की ओर बढ़ाना होगा। जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगा कोई विकास का काम नहीं बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने देखा कि समतामूलक समाज पार्टी के लोग कितने अच्छे प्रयास कर रहे हैं समाज के प्रति, लेकिन समाज कितना आकर्षित हो रहा है उसका जीता जाता सबूत मैं डायरेक्ट यहाँ के लोगों से लूँगा, जो कि इन लोगों को जो इनवाइट करके, जो बुला करके यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किए थे। सर, आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। आपका उद्देश्य क्या था? समतामूलक समाज पार्टी को यहाँ बुला करके आपने बैठक क्यों आयोजित किया? मैंने ये किया कि यूपी से आए हुए हैं हमारे भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी, उन लोग का नेतृत्व यूपी के लोग करते हैं। हमारे मनोज भारती हैं, वो खुद बिहार के रहकर वो अपना बिहार का नेतृत्व करेंगे, तो हम लोग का बिहार के
हम लोग का बिहार के हम लोग वोटर रहेंगे तभी ना हम लोग एक वोट मार सकते हैं। आप यूपी से आइएगा यहाँ पर नॉमिनेशन कीजिएगा तो आपका मत होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में मनोज भारती जी आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे सुख दुख में? देखिए, मनोज भारती जी खड़े रहेंगे, हमारे मायावती जी खड़े रहेंगे, चंद्रशेखर जी हमारे मनोज भाई के एकदम भरपूर सेवा देंगे। चंद्रशेखर आजाद जी तो कहते हैं कि आप आजाद समाज पार्टी का समर्थन करिए और आपके सुख दुख में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आपके साथ है। फिर भी बिहार में उनके अलावा उनके पार्टी से भी यहाँ पर सदस्य हैं, उनको ना बुला करके आपने समता मूलक समाज पार्टी को यहाँ पर क्यों बुलाया? जी, हम 2020 में देखें, आप जनधार पार्टी से आपने मेथी करें गठबंधन किए, आपका कितना वोट आया? मायावती जी कुशवाहा जी से गठबंधन की, कितना वोट आया? इसको हमको बताइए। हम इसलिए चाह रहे हैं कि मनोज जी का खुद अपने बिहार का नेतृत्व करने वाले हैं, इन्हीं का हम लोग चाहते हैं कि हमारे चंद्रशेखर भाई बहन मायावती जी इनके छोटे भाई मानकर इनके पीठ पर हाथ धरकर इनका पूरा हौसला बढ़ाएं। देखिए, आपने जैसा कि बताया कि भीम आर्मी का कितना वोट आया, बहुजन समाज पार्टी का कितना वोट आया, क्योंकि ये तो प्रचलित पार्टियां हैं, ये तो बहुत पहले से चली आ रही हैं। अब भीम आर्मी भी है कि इतना प्रचलित हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका केवल बिहार में 3,000 4,000 और यूपी में 7,000 7,500 के आसपास वोट आता है। तो क्या लगता है कि ये नई पार्टी समता मूलक समाज पार्टी जो अभी नई नई पार्टी है, ये उसके बराबरी में खड़े हो पाएगी? हो जाएगी, इसलिए कि मेरा भाई लोग का सबका आशीर्वाद रहेगा तो मनोज भाई एकदम अकेला उन लोग से अच्छा भी अपना एथी कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर जैसे कि इनको जातिगत आधार पर इनको बाइकआउट किया जाता है, इनको नफरत की दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो भाई वो पढ़े लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? ये शिक्षित रहेगा तो ये मनोज भारती का कोई नहीं एथी कर सकता है, विरोध कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, ये आप देख सकते हैं कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के टी शर्ट पहन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका उन लोगों को किस तरह से ये मनोज भारती सर को, उनके पार्टी समता मूलक समाज पार्टी को ये लोग किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है IR24 न्यूज में। जी सर, पहले तो हम बोलना चाहेंगे जय भीम और आपका स्वागत है कि आप हमारे समाज के बीच में आए और हमारे बातों को जनता के बीच में रखें। आपने अपने टी शर्ट पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो प्रिंट किया है, इससे प्रतीत होता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के कितने बड़े भक्त हैं। सच्चे वाले भक्त हैं या झूठे वाले? सर, दिखावे के लिए तो हर कोई करता है, मगर जो अंदर का बात है हम आपको दिखा थोड़ी ना सकते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब को तो भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियां इनको रिस्पेक्ट देती है, इनके विचारों पर चलती है, इनके मिशन पर चलती है। तो आपने यहाँ पर समता मूलक समाज पार्टी को क्यों इनवाइट किया और किस तरह से उनसे आपने बात किया, और क्या उनमें खास है कि आपने सभी पार्टियों को न बुला करके यहाँ पर उनको केवल बुलाया? सर, पहले तो हम सर को मतलब थोड़ा थोड़ा जानते थे, तो सोचे कि थोड़ा इनसे ज़्यादा परिचय बनाया जाए, तो सर को यहाँ पे इनवाइट किया गया और यहाँ पे आए सर। और इनके बातों से हमको ऐसा लगा कि नहीं, कोई ऐसा प्रतिनिधि चाहिए कि जो बिहार में हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए। सर, जो मायावती बहन जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, ये तो सर यूपी में मतलब है, ये इनका सत्ता है। ये अपना कैंडिडेट बिहार में भी उतार रहे हैं। तो अगर एक तरफ बिहार में चंद्रशेखर आजाद जी का कैंडिडेट है और एक तरफ मनोज भारती जी का, तो आप किसके साथ खड़े हैं? तो सर, जब उतारेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो हमारे सामने जो है, हम तो उनका खुल के सपोर्ट करेंगे। कौन अपने समाज का भलाई कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, उस स्थिति के हिसाब से आप उसका समर्थन करिएगा। जी सर, अभी तो हमारे सामने जो हैं भैया जी, इन्होंने कितना मतलब कितने लोगों को मदद किया, ये तो हमारे सामने है। आरा में एक दरोगा का कुछ मैटर था, जमीन सॉल्व कर दिया। जी सर। चलिए, देखिए, यहाँ के लोग काफ़ी जागृत हैं, काफ़ी जानते हैं पार्टी के बारे में भी, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। सर, आपका नाम? चंदन राम। आपने यहाँ पर समता मूलक समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुला करके आप लोगों ने जैसा कि कार्यक्रम कराया, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया कि मतलब और भी पार्टियां हैं, उनको ना बुला करके समता मूलक समाज पार्टी को ही क्यों आपने चूज किया? अरे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी अपना जनाधार बनाना गलत होता है।
बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग तंज कसते हैं कि मनोज भारती जी जातिवादी हैं, फिर भी आप लोगों ने उनको क्यों यहाँ पर बुलाया, किस दृष्टि से आप देखते हैं? कौन जातिवादी नहीं, हमको ये बताइए। हर जाति में कोई ना कोई एक लीडर है जो उसको नेतृत्व करता है, और फला हमको कोई दूसरा करेगा? नहीं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि समतामूलक समाज पार्टी के जो बहुत सारी जगहों पर विरोध भी होता है, लेकिन उस विरोधी पार्टी को आपने यहाँ पर शरण दिया, यहाँ पर बात किया आपने, जैसा कि मेंबरशिप लेने का भी यहाँ पर बात हो रहा था। तो इस समतामूलक समाज पार्टी में खास क्या है? खास ये है कि ये जो हमारे समाज के लोग जो बिछड़े हुए हैं, अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनको एक करने का काम ये करते हैं, और इसीलिए हम एक लोग करने का काम तो बहुजन समाज पार्टी भी करती है, सभी को एक साथ लेकर के चलती है, चाहे वो बहुजन हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो। देखिए, कथनी में और करनी में फर्क होता है। अच्छा, नहीं करती है वो? फर्क होता है, आप देखिए, मीडिया वाले हैं, खुद अवलोकन कीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी भी कहते हैं कि हम सभी जितने बहुजन समाज है उस सभी को लेकर के साथ चलते हैं। बहुत सारी जगहों पर देखा भी गया है, चाहे वो हिंदू की लड़ाई हो, मुस्लिम की लड़ाई हो, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो क्या लगता है मनोज भारती जी किस तरह से खड़े हो पाएंगे? नहीं, ठीक है, चंद्रशेखर जी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वो जो है, जहाँ है वहाँ ना है, वो यहाँ के कैंडिडेट तो नहीं ना है। यहाँ उनका कार्यकर्ता है ना। ठीक है, हमको लोकल, हमारा जो समाधान है यहाँ का जो क्षेत्रीय होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मनोज भारती जी आपके क्षेत्रीय हैं? जी, बिहार के हैं तो यानी क्षेत्रीय हैं। अच्छा, यानी बिहारी आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और वो नहीं समझते हैं। नहीं, समझते तो वो भी हैं, लेकिन ज़्यादा करीबी ये हैं, वो भी दूसरे मतलब बुरे नहीं हैं। ज्यादा करीबी हैं तो आप इनका समर्थन कर रहे हैं। कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि उनका भी कैंडिडेट हो और इनका भी एक कैंडिडेट हो, तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? अरे भाई, कोई भी अपने घर वाले के साथ हमेशा खड़ा होता है, ठीक ना? यानी आप ये देख सकते हैं यहाँ के लोगों ने एकदम मन बना लिया और ठान लिए हैं कि ये लोग समतामूलक समाज पार्टी के साथ हमेशा से खड़े हैं, क्योंकि समतामूलक समाज पार्टी काम भी कर रही है, तभी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की पूर्णतः समर्थन मिल रही है। आप देख रहे थे घुसिया कला से ये रिपोर्ट, मैं हूँ युवराज, आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।